लो लगा लिया मैंने चश्मा, सारे के सारे स्कैम में चश्मा लगा के गोवन स्टाइल गोवा के मूड में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो स्कैम मेरी लिस्ट में है वो है लिकर गर्ल स्कैम। अब इमेजिन करिए आपको क्लब जाने का मन कर रहा है और आप एक क्लब जाते हो जो बहुत फेमस है, और जैसे ही आप इस क्लब में जाते हो तो आपको सुंदर सुंदर हॉट हॉट लड़कियां ऐसे दिखती है जैसे कि वो उमराव जान और आप कहीं के नवाबजादे हो, और वो आपको तब तक देखती रहेगी जब तक कि आप दोनों की गुस्ताख अखियां मिल ना जाएं। और जैसे ही आपकी अखियां मिले तो वो आपको देख के मुस्कुराएंगी प्यार से और आपको अपनी तरफ रिझाएंगी, और भैया तुम तो ठहरे ठरगी तो तुम जाओगे फंस। उसके बाद वो आपको बोलेगी कि मज़ा तो तब आए जब मुझे एक जाम पिलाओ, अपने नाम पिलाओ। और आप क्या करोगे? आप हो ठरकी नंबर 1, तो ऑफकोर्स जाके आप उसको जाम पिलाओगे, और एक नहीं दो दो पिलाओगे, और जो वो पिएगी वो एक्चुअली में जाम नहीं पानी होगा, सिर्फ पानी। फिर वो तुम्हें कहेगी कि अब कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ क्लोज डांस करूं, तो मुझे थोड़ा और दारू पीना है और तुम्हारे साथ अकेले में जाना है, अकेले में। और तुम्हारा पपलू तो मचल रहा है तो तुम कहोगे बेबी अकेले में तो मुझे भी जाना है। और उसके बाद तुम दोनों चले जाओगे कमरे में या फिर ऊपर। ऊपर जाते ही लड़की अचानक से बोलेगी कि मुझे सुसु आ रही है या मुझे मेकअप करना है आपके लिए बेबी, ये बोल के वो निकल लेगी। नीचे जाके काउंटर पे वो आपके नाम पे 4-5 पैग मारेगी, और जैसे ही आप वेट कर रहे होगे कि भाई आज तो मज़ा आने वाला है, आपके लग चुके होंगे। नीचे जाके आपको पता चलेगा कि भैया आपके नाम पे 10-12 हज़ार रुपये का बिल फट चुका है। और हैरानी की बात बताऊं, वो लड़की जो आपके साथ में थी 5 मिनट पहले क्लोज डांस करना चाहती थी, वो आपको पहचानने से भी मना कर देगी। और क्लब इतने ज़्यादा मतलब क्या बताऊं, ये इतने हरामी है कि इन्होंने ही वो लड़कियां प्लांट की है, बट ये बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं ऐसी लड़कियां भी हमारे क्लब में, ओहो हो। और अगर आप उस लड़की को ढूंढने जाओगे तो वहां से निकल चुकी होगी, और पूरी रात पपलू मचलते रहोगे। अब मुझे ये बात कैसे पता है, इससे पहले कि तुम मुझे पूछो कि बे तेरे साथ हुआ ना, तेरे साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ। एक्चुअली मेरे दोस्त के साथ हुआ है। अनफॉर्चुनेटली उस दिन उसका बर्थडे था, तो बर्थडे के दिन वो जो करना चाहता था वो तो हुआ नहीं, बट उसका 12,000 का बिल फट गया। तो भाई ये स्कैम में मत फंसो, और ये बहुत ही कॉमन स्कैम है, मैक्सिमम क्लब्स में होता है, सब में नहीं होता टू बी फ्रैंक, बट मैक्सिमम क्लब वाले ये कांड करते हैं। कई बार आपको इंडियन, कई बार रशियन, और कई बार लौंडे भी बिठा देते हैं। अब बात करते हैं दूसरा स्कैम जो मेरी लिस्ट में है। तो ये स्कैम जो है ये एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जब गोवा जाते हैं तो वहीं पे जाके स्कूटी या कार रेंट करते हैं, बट मेरे जैसे लोग जो खुद ड्राइव करके या राइड करके वहाँ तक जाते हैं उनके साथ होता है पेट्रोल स्कैम। अब ये स्कैम है क्या? मेरी BMW जो मात्र 1 साल पुरानी है उसे लेकर मैं गया था गोवा, और अचानक से मेरा पेट्रोल हो गया ख़त्म। थैंकफुली वहीं पे हुआ जहाँ पे कि वो जो रास्ते में बेचते हैं ना पेट्रोल, जो अंकल आंटी बाहर बेच रहे थे, वो वहाँ पे जाके मेरा पेट्रोल ख़त्म हुआ और उन्होंने मुझे 1 लीटर पेट्रोल दे दिया। अब पेट्रोल तो मैंने डाल लिया, बट जैसे ही मैंने बाइक चलानी शुरू की 1-1.5 किलोमीटर के बाद मेरी नई BMW से आवाज़ आनी शुरू हो गई। ऑब्वियसली आई वाज इन की क्या हो रहा है भाई। फिर उसके बाद चला गया मैं पेट्रोल पंप, क्योंकि गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल था। तो जब मैं पेट्रोल पंप पहुंचा तो मुझे जो पेट्रोल डाला तो उसने पूछा कि सर आपकी गाड़ी तो नहीं लग रही, इसमें आवाज़ क्यों आ रही है? मैं बोला पता नहीं यार, ऐसा ऐसा सीन हो गया। उसने मुझे बताया होता क्या है कि ये लोग जो है ये इनसे ही पेट्रोल लेकर जाते हैं और पेट्रोल में जाके कुछ मिक्स करते हैं। मतलब 70% पेट्रोल होता है, 30% जो होता है वो कुछ और होता है, जो मुझे नहीं पता टू बी फ्रैंक कि क्या होता है। अब मैं इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है तो मैंने इंक्वायरी करनी शुरू की उन लोगों से जो वहाँ पे खुद की एक बाइक या कार लेके आए थे, एंड यस उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो ये भी स्कैम है जो ऑफ कोर्स लाइक आई सेड हर कोई नहीं करता है, बट कुछ लोग करते हैं। तो या तो आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराइए या फिर आप उस बंदे से पेट्रोल भराइए जिस पे आपको विश्वास है, वरना आपके साथ विश्वासघात हो जाएगा और आपकी बाइक की या गाड़ी की लग जाएगी। थैंकफुली मेरी बाइक को कुछ नहीं हुआ। अब बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जो मुझे पता नहीं कितनी बार पूछा गया, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, पर्सनली लोगों ने पूछा है कि भाई रशियन कहाँ मिलती है, मसाज कहाँ होता है, बॉडी टू बॉडी, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल। पहली बात ये सोचना भी गलत है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग आए हैं वो तुम्हारे साथ नहीं आए हैं, वो घूमने आए हैं। आपको बताता हूँ एक स्कैम मैंने बहुतों के साथ सुना भी है। होता क्या है, आप लोग निकलते हो सपना लेकर गोवा जाऊँगा, रशियन ठोकूंगा, बहन चोद बहुत हो गई इंडियन, या फिर इंडियन मिल जाए तो इंडियन ही ठोक लूँगा, ठीक है। ये सोच के आप लोग जाते हो गोवा। गोवा पहुँच के आपको दिखाई देती है बिकनी में लड़कियाँ, आपका मन मचलने लगता है। पपलू कहता है आराम नहीं, आज तो मुझे मज़े चाहिए, मज़े। और आप निकल जाते हो ढूंढने कॉल कर।
मान लो कि आपको कोई रशियन मिल गई रात के 3 बजे या फिर कोई इंडियन मिल गई रात के 3 बजे, वो आपको बोलेगी यस बेबी आई वाज वेटिंग फॉर यू, आई विल गिव यू एवरीथिंग 10,000 ओनली। आप बोलोगे बहन जो 10 या 15 ले तेरी बहन दी, तू जितना चाहे ले, बस दे दे। यहीं पे आप गलती कर जाओगे, क्योंकि वो करेंगे क्या, वो आपको बोलेंगे आई विल सिट इन योर कार एंड आई विल गो विद यू। बस 5 मिनट की दूरी पे उसके साथ 4 लौंडे या 2 लौंडियाँ या वो खुद आपको ब्लैकमेल कर लेगी, लूट लेगी भाई आप लोगों को। और ये बात जो है, ये मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैं ढूंढने निकला था, मजाक कर रहा हूँ मैं कुछ नहीं करने निकला था, मैं चाय पीने के रुका था और मुझे 3-4 रशियन मिली जिन्होंने मुझे बोला कि वुड यू लाइक टू हैव सम फन, हैप्पी एंडिंग, मसाज, फुल बॉडी। मैं नहीं माना भाई। लेकिन एक व्यक्ति है जिसने मुझे बताया जब मैं वहाँ पे घूम रहा था कि उसके साथ ये वाला कॉल गर्ल स्कैम हुआ था कि उन्होंने एक कॉल गर्ल बुलाई थी, पता नहीं कैसे कहाँ से, गॉड नोज पर जब कॉल गर्ल्स आई, आई एम सॉरी टू से दिस, बट वो लिटरली उसके हिसाब से बाई दिख रही थी, बाई। तो उसने कहा जो फोटोज उन्हें भेजी गई थी और जो लड़कियां आई उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इतना फ़र्क था कि उन्होंने कहा दीदी पैसे लो, और वो निकल ली वहाँ से तो भाई इन सब स्कैम से मत फंसो, ये कॉल गर्ल, रशियंस, हाँ जाओ वहाँ पे उनसे बातें करो, मुलाकातें करो। मैंने भी की है, मैंने भी बहुत सारे लोगों से बातें की, इंटरव्यू किए, दे टॉक टू यू, ऐसी बात नहीं है। और बहुत टाइम तो ऐसे होता है कि वो लोग आपके साथ फ्रेंडशिप बना लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको देगी। तो 5,000 रुपये लेकर घूमते हो तो रशियन 5,000 यू गिव, इतना ही मार पड़ेगी ना एक दिन पुलिस वालों से पिछवाड़े पे कि सूझ जाएगा बहन चो, पता नहीं सामने का, पता नहीं पीछे, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। स्टॉप डूइंग दिस। देयर आर कॉल गर्ल्स, देयर आर ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट अगर आप ऐसे किसी कांड में फंसते हो तो पुलिस भी आपकी मदद नहीं करेगी। तो भाई मत करो, गोवा गए हो, दारू पियो, ऐश करो, मज़े करो, डांस करो, ये सब में मत फंसो। अब भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो घूमती हैं, रशियंस या डिफरेंट यूएस से आई हुई, यूके से आई हुई, या कई बार जर्मनी से आई हुई लड़कियाँ घूमती हैं, वो भी एक स्कैम करती हैं बाय द वे जो बहुत कम लोगों को पता है बट करती हैं। उसे कहते हैं ट्रैवलर स्कैम। आप इमेजिन करिए कि आप मस्त में बैठे हैं एकदम बीच पे, ऐसा एक पैग लगा रहे हैं फुलान एकदम, और एक सुंदर सी रशियन है ये, और आपको बोलेगी एक्सक्यूज मी यू हैव स्मोक, और आप बोलोगे हाँ यस आई हैव स्मोक वीड आई हैव एवरीथिंग, और आप उसके साथ स्मोक करोगे या ड्रिंक करोगे या कैजुअली आपको अप्रोच करेगी। बातें करते करते वो आपसे ये कहेगी कि आई वॉन्ट टू विजिट इंडिया, आई वॉन्ट टू सी इंडिया, आई लव इंडिया, चिकन बिरयानी, ना ये सब बोलेगी, और आप खुश हो जाओगे। और फिर वो आपको पूछेगी बट आई एम अलोन, यू वॉन्ट टू कम विद मी, बैन जो लौंडा खुश। लौंडा कहता है बचपन से यही तो ख्वाब था मेरा, गोवा जाऊंगा अंग्रेज के साथ, गोवा देखूंगा, दुनिया देखूंगा। यहीं पे आप फंस जाओगे, यहीं पे फंस जाओगे। ये लड़की करेगी क्या, आपके साथ घूमेगी, एक्चुअली में घूमेगी बाय द वे, ठीक है, आपके साथ होटल में रहेगी, घूमेगी, कई बार सिर्फ गोवा, कई बार ऑल ओवर पैन इंडिया घूमेगी, और उसके बाद आपको लूट लेगी। कई इंस्टेंस में मैंने ये भी सुना है कि ये लोग बहुत गलत एक्विजिशन लगा के आपसे पैसे भी ऐंठते हैं। और ये ट्रैवलर स्कैम जो है ना, ये बहुत कम लोगों को पता है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। पर क्योंकि मैं 3 महीने रहा हूँ वहाँ पे, मैंने सब कुछ देखा है, मेरे को भी अप्रोच किया गया था फॉर ट्रैवलर्स, बेबी लेट्स गो, मैंने सब देख लिया मैडम, मेरे को कुछ नहीं देखने का है। सो डोंट गेट इनटू ऑल दैट स्टफ। बहुत अच्छा लगता है सुनने में, आपके साथ एक सुंदर बिकनी पहनी हुई अंग्रेज आती है जो आपसे कहती है आई वांट टू सी द वर्ल्ड, आई वांट टू सी दिस, आई वांट टू सी योर्स, आई वांट टू सी हेयर्स। भाई अपना संभालो पैसा और सामान, ऐसी लड़कियों से दूर रहो, थैंक यू सो मच बोलो, बात करो, एक आधा पैक पियो अगर आपको पीना है, आपके पास बहुत पैसे हैं तो, और अगर बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो मेरे को जी पे करो, क्योंकि अगला स्कैम भी जी पे वाला है बाय द वे। तो 5वां स्कैम जो मेरी लिस्ट में है वो है जी पे स्कैम। अभी ये एक ऐसा स्कैम है जो काफ़ी लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। तो होता क्या है कि आपको आप किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पे बीच पे बैठे होते हो, आप खा पी रहे होते हो, मूड में होते हो, टिप्सी से होते हो, लड़कियां नाच रही होती हैं, आप नाच रहे होते हो, लाइट चल रही होती है, सब चल रहा होता है, और फिर थोड़ा टाइम बाद आपका आता है बिल, और फिर वहाँ पे आता है सर आपका बिल, सर आपका बिल। आप बिल पे करते हो, बिल पे करने के बाद वहाँ से जी पे की आवाज़ नहीं आती है, तो वो कहते हैं कि सर नहीं आया सर, और आप कहते हो अरे मेरा तो कट गया, तो नहीं सर हमको नहीं आया, हमको नहीं आया। अब उसी बात का लोग फ़ायदा उठाते हैं कि आप टिप्सी हो या फिर आप किसी के साथ हो, और वो आपको दोबारा पे करने को बोलते हैं। मैक्सिमम टाइम दोबारा आपका पेमेंट हो जाता है। अब या तो आप वहाँ पे जब बैठ के लड़ोगे कि भैया मेरा तो पेमेंट पहली बार हो गया, मुझे तो पैसे वापस कर, जो वो देंगे नहीं, या फिर वो बोलेंगे भाई बैंक के पास जाओ, हमें नहीं पता, हमारे पास तो घंटी नहीं बजी।
ये बहुत ही अलग सा स्कैम है जो एक्चुअली गोवा में ही नहीं, मैंने बहुत सारी जगह पे सुना है, बट फिलहाल मैं सिर्फ गोवा की बात कर रहा हूँ, तो मैं गोवा की ही बात करूंगा। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं यार, देखो ऐसी बात नहीं है कि गोवा में सिर्फ बुराइयां हैं। एक्चुअली मैंने 3 महीने में ये देखा है कि गोवा में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, कितने सुंदर बीच हैं, लोकल जैसे मैंने कहा मैक्सिमम अच्छे हैं, कुछ चूतियाँ हैं बट वो हर जगह होते हैं। पुलिस बहुत अच्छी है, मेरा जितना भी इंटरेक्शन रहा है ट्रैफिक पुलिस से लेकर नॉर्मल पुलिस से बहुत अच्छे हैं। फॉरनर्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप उनको सही तरीके से अप्रोच करें दे विल टॉक टू यू, यू नो देल हैव अ कॉन्वर्सेशन, प्रॉब्ली अ ड्रिंक और मील। बहुत सारे लोगों का वहाँ पे अफेयर भी हुआ है, बहुत सारे लोगों ने गर्लफ्रेंड भी पटाई है। बहुत कुछ अच्छा है अबाउट गोवा, यू नो सुंदर है, बीचेस है, लाइक आई सेड प्यारा माहौल होता है, क्लब करो मज़े करो। स्कैम्स में आप मैक्सिमम टाइम खुद ही फंसते हो, मैक्सिमम टाइम कुछ स्कैम ऐसे होते हैं जो आपको पता नहीं चलते, बट जब तक कि आप अप्रोच पे रिएक्ट नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप स्कैम नहीं होगे। मैं 3 महीने रहा हूँ और मेरे साथ इतना ज़्यादा ट्राई किया गया है स्कैम करने के लिए, बट क्योंकि लोगों ने मुझे देखा कि मैं बार बार टीटूस के दिन में जा रहा हूँ, बार बार स्पेसिफिक जगह पे जा रहा हूँ, तो वो लड़कियाँ और वो लोग जो करते थे स्कैम, वो समझ गए कि अरे ये तो रोज़ आता है, मतलब यहाँ पे रहता है। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे अप्रोच करना और मुझसे बात करना बंद कर दिया। दे अंडरस्टूड कि ऐसा है। सो आई वुड लाइक टू जस्ट से वन थिंग कि गोवा इज़ ब्यूटीफुल। फिलहाल गोवा में टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, स्पेशली फॉरनर्स नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है हम लोगों का एज इंडियन फ़र्ज़ बनता है कि हम जाके वहाँ पे रहें। ऑब्वियसली बात है, जो लोकल्स में इशू हैं, जो मेरे को फीडबैक मिला है कि बहुत सारे लोग गंदे ट्रीट करते हैं लोकल्स को, जो जो काइंड ऑफ सच भी है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। मैंने बहुत बार सुना है कि, और 1-2 बार मेरे साथ हुआ भी है कि अगर फॉरनर बैठा है तो आपको इज्जत नहीं मिलती है। दिस इज़ वन थिंग दे नीड टू चेंज बाय द वे। आई मीन वेरी फ्रैंक, जो लोकल बिजनेस वाले हैं उनको ये सोचना पड़ेगा। जब कोविड था ना, तब मैं वहाँ पे गया था, लेट मी टेल यू, उस टाइम पे सब लोग रो रहे थे वहाँ पर, दे वर डाइंग कि इंडियन टूरिस्ट ही आ जाए। सो रिस्पेक्ट व्हेन पीपल आर देयर। और जो वहाँ पे जाते हैं यार, सोचो आप इमेजिन करो, आप किसी के घर जा रहे हो, आप वहाँ गंदगी फैला रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, लड़कियाँ छेड़ रहे हो, दे विल नॉट एक्सेप्टेड। प्यार से जाओ, प्यार से रहो, मज़े करो, घर वापस आओ, अच्छी यादें लेकर आओ जैसे मैं लेकर आया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लेट्स गो टू गोवा।